जय हिंद साथियों, शिक्षा संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नीति आयोग के बारे में और जानेंगे कि नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग को जानने से पहले हम लोग बात करेंगे योजना आयोग के बारे में, क्योंकि नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदल करके ही नीति आयोग रखा गया है। 15 अगस्त 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर अपने पहले संबोधन में यह कहा था कि योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया जाएगा और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो हम लोग चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं योजना आयोग के बारे में। योजना आयोग जो है, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसकी स्थापना के लिए एक समिति बनाई गई थी, केसी नियोगी समिति। 1946 को, और इसी समिति के सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। केसी नियोगी जो थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग का जो मुख्यालय था वह नई दिल्ली में था और इसके मुख्यालय को योजना भवन के नाम से जानते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। योजना आयोग के जो कार्य होते थे वह 2 प्रकार के, योजना आयोग के 2 कार्य थे। पहला, वित्तीय आवंटन करना, यानी यह राज्य सरकार और मंत्रालयों में वित्त का आवंटन करता था, वित्त प्रबंधन करता था। और दूसरा जो इसका कार्य था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। पंचवर्षीय योजना बनाना। इसकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956, और इसकी अंतिम पंचवर्षीय जो योजना थी, इसने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई थी, यानी अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से 2017। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा? योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। स्थापना के लिए एक समिति बनाया गया था, केसी नियोगी समिति। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और केसी नियोगी समिति के सिफारिश पे ही योजना आयोग का गठन किया गया था, विकास की रूपरेखा को तैयार करने के लिए। योजना आयोग का जो मुख्यालय होता था वो मुख्यालय जो था नई दिल्ली में था और इसके मुख्यालय को योजना भवन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक परिषद बनाया गया था। योजना आयोग और केंद्र सरकार के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए एक परिषद बनाया गया था जिसका नाम है एनडीसी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इस परिषद को केंद्र सरकार और योजना आयोग के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और इसका प्रथम बैठक 8 से 9 नवंबर 1952 को हुआ था।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं योजना आयोग की संरचना। अगर योजना आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष जो था इसके प्रधानमंत्री होते थे। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रथम अध्यक्ष इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष होता था। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे, गुलजारीलाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अंतिम उपाध्यक्ष मानटेक सिंह आहूवालिया थे, मानटेक सिंह आहूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष के बाद एक सचिव होते थे जो सिंधु श्री, इसके सिंधु श्री खुल्लर इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। योजना नीति आयोग का ही नाम बदल करके योजना आयोग रखा गया था। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। एक समिति, इसकी स्थापना के लिए एक समिति बनाई गई थी, केसी नियोगी समिति 1946 को। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में था और योजना आयोग के मुख्यालय को योजना भवन के नाम से जानते हैं। अगर योजना आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता था। अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंतिम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी जी थे। वहीं अध्यक्ष के बाद एक उपाध्यक्ष होता था। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मानटेक सिंह आहूवालिया थे। और सचिव जो इसके थे सिंधु श्री खुल्लर, ये इसके अंतिम सचिव भी थे। अगर योजना आयोग के कार्य की बात करें तो 2 कार्य हुआ करता था। पहला, वित्तीय आवंटन करना राज्य सरकार और मंत्रालयों के बीच। वही दूसरा जो इसका कार्य था वह पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 और अंतिम यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। लेकिन यह विकास की रूपरेखा को तैयार करने में उतनी सक्षम नहीं हो सकी, इसलिए इसका नाम बदल करके ही नीति आयोग रख दिया गया। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग क्या होता है। तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लें। चलिए अब लोग जानते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसका जो फुल फॉर्म होता है नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि हम पहले ही पढ़े हैं कि नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था और 15 अगस्त 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया था। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे कि नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी यह योजना नहीं बनाता है, न ही वित्तीय आवंटन करता है, यानी यह सरकार के रूप में सरकार को सलाह देता है। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
ये भी एग्जाम में कई बार इसे भी पूछ लिया जाता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अंतिम और प्रथम, ठीक है, प्रथम और अंतिम प्रधानमंत्री अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे नीति आयोग के। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान की अगर बात करें तो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष के सुमन बैरी है, के सुमन बैरी। वहीं अगर सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके जो प्रथम सीईओ थे वह आपके जो योजना आयोग के जो सचिव थे सिंधु श्री खुल्लर जी, वह नीति आयोग के प्रथम सीईओ हैं, सिंधु श्री खुल्लर। और अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में सीईओ कौन है, तो बीबीआर सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में सीईओ हैं। बीबीआर सुब्रमण्यम के पहले अभी तुरंत थे आपके परमेश्वरम अय्यर, उनको विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है, ठीक है। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले पदेन सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है और अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 होती है, जो कि आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स होते हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट काउंसिल की अगर बात करें तो इसके भी जो सदस्य होते हैं वह राज्य और संघ राज्यों के यूनियन टेरिटोरीज के प्रमुख होते हैं। राज्य और यूनियन टेरिटोरीज के प्रमुख नीति आयोग के सदस्य होते हैं गवर्नमेंट काउंसिल के। और इसके अलावा एक विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं जिनको प्रधानमंत्री आमंत्रित करते हैं, ठीक है। इतना हमने पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। यह थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी सरकार को सलाह देता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। संरचना में इसके एक अध्यक्ष होते हैं, प्रथम और अंतिम अध्यक्ष, अंतिम क्या मतलब प्रथम और वर्तमान, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष इसके अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो के सुमन बैरी जी हैं। सीईओ में प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान में बीबीआर सुब्रमण्यम, और इनके पहले परमेश्वरन अय्यर थे जिनको वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। अगर सदस्यों की बात करें तो पहले प्रथम पदेन सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, फिर पूर्वकालिक सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 5 होती है, अंशकालिक सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है, जो कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होते हैं। गवर्नमेंट काउंसिल सदस्यों की बात करें तो इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख होते हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य भी होते हैं जिसको प्रधानमंत्री आमंत्रित करते हैं। तो अब हम इसके बाद में जान लेते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या था। कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना ताकि सरकार ऐसी योजना बना सके जो कि जनहित में हो, लोगों के हित में हो। इसका उद्देश्य जो था वो क्या था कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, क्योंकि पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि यह नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था, सरकार को सलाह देता था, क्योंकि योजना आयोग यह योजनाएं नहीं बनाता था और योजना आयोग जो था वह योजना बनाता था। कैसे? जैसे मान लीजिए कि केंद्र में कोई योजना बना, अब वह राज्य सरकार के पास आता था, राज्य के पास, फिर जिला में, फिर जिला के बाद ब्लॉक में, और ब्लॉक के बाद
गांवों तक पहुंचता था। लेकिन ये जो था डायरेक्ट क्या करता था, केंद्र सरकार को सलाह देता था कि योजनाएं कैसे बनाना है, और उसको वह सीधा अगर ग्रामीण स्तर में लागू करना है तो ग्रामीण में राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको लागू किया जाता था। ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि ग्राम स्तर पर योजना बनाने के तंत्र को विकसित करना। वही इसका जो उद्देश्य था वह ग्राम स्तर पर भी योजना बनाना था। ठीक है, बनाना नहीं था, सरकार को सलाह देना था। फिर कह रहा है कि उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित न हो। उन वर्गों पर भी इसका विशेष ध्यान था जो आर्थिक प्रगति से लाभान्वित न थे, जो पीछे, वैसा वर्ग जो पीछे था उस पर भी इसका ध्यान था। फिर कह रहा है कि यह जो नीति आयोग था अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार को सलाह देने का कार्य करता था। तो ये जो था इसके कार्य करने के कुछ उद्देश्य थे, जो कि सरकार को सलाह देता था ग्रामीण स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सलाह देता था, और यह कुछ ऐसे वर्गों पर भी ध्यान देता था जो कि आर्थिक लाभ से लाभान्वित नहीं होते थे। ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।